मैजिक वर्ड्स क्या हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं बिकॉज, बिकॉज कॉज एंड इफेक्ट शो करता है। आई वॉन्ट दिस बिकॉज, ठीक है, आई लाइक यू बिकॉज। नो, अगर वो वही बट वाली बात है, अगर वो नहीं होगा तो ये नहीं होगा, कंडीशनल आ गया, ठीक है, इसको अवॉइड करना है वर्ड को, ठीक। या इसको यूज़ करना है तो आपने इस तरह से यूज़ करना है कि ये अपने असली मानी में यूज़ हो। अबे चल ले भाई, तुझे क्या मसला है, तो नाराज़ ही हो गया। ओके, नाउ हम हिप्नोसिस में नाउ, हिप्नोथेरेपिस्ट जो है वो नाउ का बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल करते हैं। नाउ में नदी डूब चली नहीं, ठीक है। नाउ आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक ऑफ all the good memories that you have ever had now. ये सारे कैसे सोचें? Anybody, any memory. Now this is another limitation कि आपने बजाय इसके कि ठीक है यार मैं सोचना शुरू करती हूँ, आपने उसमें से ये निकाला कि मैं कैसे सोचूं। How expert you are in, you know, shutting it down to not doing it. You could have just started thinking. Making it impossible. And doing it. Let's do it now. Now when you say now, now is orientation of here. दो तरह के ना दुनिया में लोग हैं। टाइम लाइन होती है, अगर हम अपनी ज़िंदगी को एक टाइम लाइन पर डालें ना, तो एक वो टाइम लाइन होती है जिसको, जो हमारे एशियंस की मेजॉरिटी की टाइम लाइन है, उसे हम कहते हैं इन टाइम पीपल। मैं सामने देखता हूँ, पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मेरा माजी है, उसकी दादी की, नानी की, चाची की, फूफी के घर से जो बच्ची बहू आई थी ना, उसने हमारा पूरा ख़ानदान तबाह किया था। अब अगर फ्यूचर नज़र आ रहा है, अब अगर इस घर से बहू आई तो ये भी हमारे साथ यही करेगी। हम पीछे देखते हैं माजी, आगे देखते हैं फ्यूचर, कितने खड़े हो पता ही कोई नहीं, ठीक है। दूसरे लोग हैं यूरोपियन जो है ना, एशिया, उनको ज़्यादातर वो दे आर थ्रू टाइम, उनके लिए पास्ट इधर है, प्रेजेंट इधर है, फ्यूचर सॉरी पास्ट इधर है, फ्यूचर इधर है, प्रेजेंट सामने है, ठीक। तो वो देखते हैं अच्छा यहाँ वो मैट्रिक्स मूवी की तरह यहाँ से कुछ निकाला हूँ, ये यहाँ पर पास्ट में ये हुआ था, प्रेजेंट में लगा के देखो, हाँ फ़ायदा होगा, ठीक है, इसको फ्यूचर में भी ले जाएंगे। नहीं है, दफ़ा करो यार। हम ये ढूंढ रहे हैं कि मैं क्या नहीं कर सकता या सकती, हम ये नहीं ढूंढ रहे मैं क्या कर सकती हूँ। योर imagination is the only limitation that you have in this world. There is nothing else. ठीक है? So now is a very very powerful word. सर आप कस्टमर का आपने काम किया, ठीक है, अब आप सोचो एसोसिएशन कैसे बनानी है। कस्टमर के साथ आपका डीलिंग हुई, अच्छी एंड अच्छा हो गया, ठीक है। अब कस्टमर जा रहा है, अगर आपने उसको एंड में जाते हुए उसकी ओरिएंटेशन नाउ पे नहीं की तो वो बैड मेमोरी भी लेके जा रहा है, वो गुड भी लेके जा रहा है, उसकी चॉइस है वो कौन सी मेमोरी को एंड में पेस्ट करे। अब जाते हुए कस्टमर को सर हाउ डू यू फील नाउ, या सर आई एम श्योर यू आर फीलिंग ग्रेट नाउ। दिस वुड बी अ बेटर सेंटेंस एक्चुअली, बिकॉज आप उसकी, जिस तरह मैंने आप लोगों को क्या कहा, ब्रिंग ऑल दी हैप्पी मेमोरीज नाउ, मैं ये भी कह सकता था थिंक ऑफ मेमोरीज, बिकॉज आई वॉन्ट टू ओरिएंट योर माइंड। सो आप कस्टमर को जाते हुए ग्रीट करो और ये कहो, ठीक है सर आई एम श्योर यू आर फीलिंग ग्रेट नाउ। ये तो नहीं कहेगा नहीं 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 नहीं, नहीं मैं ग्रेट नहीं फील कर रहा, राइट। हम मैक्सिमम कहेंगे थैंक यू सर, थैंक यू फॉर विजिटिंग सर, ओके हाँ ठीक है ठीक, थैंक यू फॉर विजिटिंग माई फुट, सर आई एम सॉरी सर, आप ओ भाई यू आर नॉट सॉरी, आप उसको साथ वो नहीं हुआ। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू यूज़ द वर्ड सॉरी, एक्सप्लेन आई एम सॉरी टू नो सर। अब हमारे यहाँ पे एक और बड़े आम यूज़ होता है, सर ये बैंक की पॉलिसी है यार, माई फुट बैंक की पॉलिसी है। मैं तो जो मुझे कहता है ना बैंक की पॉलिसी है, मैं कहता हूँ यार बैंक किसके लिए बना हुआ है, पॉलिसी कस्टमर को नाराज़ करने के लिए बनाई है पॉलिसी, ठीक है। अब वो क्या है कि आप पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते फ्रंट डेस्क वाले, राइट, बट वॉट यू कैन डू इज़ सर दिस इज़ द बैंक्स पॉलिसी, आई नो दैट, ठीक है, हाउएवर सर एंड सर, ठीक है, I am going to do my best to see how better I can accommodate you. Yeah, I will talk to my superior. Yeah, let me go to my manager. हम क्या कहते हैं सर ये बैंक पॉलिसी है सर, पढ़ लें सर, टर्म वेबसाइट पे जाएं, टर्म एंड कंडीशन में लिखा हुआ, जब आपने अकाउंट खोला था उसमें लिखा हुआ था। आपने पढ़ा नहीं था? आपने पढ़ा नहीं था, राइट। अच्छा मैं इसको शेयर करना चाहूँगी, 2-3 दिन पहले की बात है, मेरे साथ ही कोई प्रॉब्लम हुई थी, तो मेरा माइंडसेट ठीक नहीं था। तो एक कस्टमर आया, तो बैंक टाइमिंग ख़त्म होने वाली थी, तो उन्होंने कहा कि ना मैं ही स्लिप फिल कर लेता हूँ, तो ये मैडम मैं आपको दे देता हूँ, तो ना मैं मिज़ान से बैंक पैसे लेके ना, तो मैं अगर बैंक बंद हो गया तो मैं बाहर से आपको पकड़ा दूँगा, आपने इसके ना
डिपॉजिट करवा दीजिएगा मेरा क्रेडिट कार्ड की पेमेंट। तो मैंने उसको कह दिया आई एम सॉरी, बस मैंने इतना ही कहा। तो वो उठ के तो बड़े आराम से हमने आई एम सॉरी कह दिया। ऐसे कैसे होते हैं, आपने बड़े आराम से आई एम सॉरी कह दिया। बस ये कह के मैं बाइक चला के मैं चुप करके बैठी रही। मुझे इसे बेटर तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए था। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, एंड थैंक यू। ये है करेज जो हमें होनी चाहिए, टू अंडरस्टैंड ओनली द ओनली वे टू इम्प्रूव इज टू स्टेप कथारसिस, सेल्फ कथारसिस। कथारसिस समझते हैं? हम कथारसिस नहीं करते, ठीक है? अपने आप को एनालाइज करना। बाय द वे, मैं रोज़ रात को सोने से पहले सर के बालों से लेके पैर के नाखून तक जिस्म के हर हिस्से का शुक्रिया अदा करके सोता हूँ, बिकॉज मैं ये जिस्म नहीं हूँ, मैं रूह हूँ। तो ये इस जिस्म की मेहरबानी है कि ये मेरा साथ देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई साल हो गए हैं, मुझे दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं जिस्म से कहता हूँ यार तेरी मेहरबानी, ठीक हो जा। पेट ख़राब हुआ पिछले दिनों के, परसों की बात है मेरी, परसों या तरसों की, पानी की तरह निकल रहा था। वॉशरूम में गया हूँ तो एहसास हुआ कि पेट ख़राब हो गया। बाहर निकला, 5 मिनट बैठा, जिस्म से नेगोशिएट किया, अल्हम्दुलिल्लाह पेट ठीक था। ठीक है जी, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। आपने मेरी पहली ट्रेनिंग अटेंड की है ना। ठीक है, सो नाउ अच्छा अगला लफ्ज़ देखते हैं। अगला क्या है जी? इमेजिन। अब आप सोचो, कस्टमर को आपने कोई चीज़ बेचनी है, समझानी है। नाउ आई वांट यू टू इमेजिन how good you will feel when you are standing in front of a customer and he says you are the best customer service person I have ever met. Imagine how would it feel? सर कहते हैं Right? So what did I do? I brought that feeling in your imagination and you started feeling that way. सर इमेजिन करें, सर आपका ये कार्ड होगा तो आप जाके डिस्काउंट ले रहे हैं, सर पिज़्ज़ा हट पे आपको 50% ऑफ मिल रहा है, सर कैसा फील होगा सर? राइट, इमेजिन। तो दीज आर, ये हिप्नोटिक लैंग्वेज पैटर्न्स हैं, हिप्नोसिस में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ प्लीज़, मैजिक वर्ड्स, प्लीज़ एंड थैंक यू। एक बारनी एक प्रोग्राम आता था कार्टून बच्चों का, उसमें वो कहता था प्लीज़ एंड थैंक यू आर द 2 मैजिक वर्ड्स। राइट, हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं और हम करते भी ऐसे, सर प्लीज़, ऐसे ही कर रहे हो तुम? थैंक यू करते हैं। हाँ, ओके सर थैंक यू, मगर न थो। अबे यार ये तो, इसका क्या करें हम, टेक्नोलॉजी का। थैंक यू आ गया अगला। ठीक है, द स्वीटेस्ट, रिसर्च के मुताबिक द स्वीटेस्ट साउंड टू वंस ईयर इज योर नेम। राइट, सर 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 मैं आपसे बात कर रही हूँ, वुड दैट, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इज दैट मोर बेटर? और सिंथिया, हाउ डू यू फील? अपना नाम, बिकॉज यू फील इम्पोर्टेंट। ठीक है, और बिकॉज यू फील इम्पोर्टेंट दैट मीन्स अदर्स विल ऑल्सो फील इम्पोर्टेंट। हम लोग ये बहुत कम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैजिक फ्रेजेस। कस्टमर आया, आके आपसे कह रहा है, मैं पहले भी आया था, मैं पहले भी आया था, वेरी गुड। ठीक है, दैट्स इंटरेस्टिंग सर। नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज, अच्छा एक तो नॉड योर हेड, रिमेंबर, चलो इस पे गेम खेलते हैं, कौन खेलेगा मेरे साथ? वॉलंटियर, चलो जी ठीक है, कोई कहानी शुरू कर दो अच्छी सी, कोई अपना एक्सपीरियंस शुरू करो, कोई शुरू करो, बस आपने रुकना नहीं जब तक मैं नहीं कहूँगा। एनी स्टोरी, चाहे बचपन की कर दो, बड़े की कर दो, ऑफिस की कर दो, कस्टमर की कर दो, डजेंट मैटर। यूनिवर्सिटी की करते हैं। चलो करो। मैं और मेरी फ्रेंड थी, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है MBA का, तो हम एडमिन डिपार्टमेंट में ना फर्श जो था ना वो काफ़ी स्लिपरी था, तो हम ऐसे ना हाथ पकड़ के ना खेल रहे थे, स्लिपरी जैसे होते थे भागकर स्लिप इस तरह से। तो साथ ही ना वाइस प्रिंसिपल का ऑफिस था, हमने हमें शरारत सूझी, हमने कहा चलो हम ऐसा करते हैं, वाइस प्रिंसिपल का जो डोर है ना नॉक करके भाग जाते हैं। तो हमने पहली दफ़ा भाग किया तो हमें बड़ा मज़ा आया, फिर हमने कहा चलो दूसरी बार भी करते हैं, फिर हमने दूसरी बार किया, फिर हमें बड़ा मज़ा आया। तो अंदर से वाइस प्रिंसिपल ने ना अपने असिस्टेंट से कहा कि गेट पे ही खड़े रह जाओ, जो भी आएगा ना उसको फटाफट पकड़ लेना। तो वो गेट पे खड़ा हो गया। अभी बोलना क्यों मुश्किल हो रहा है? बोलना मुश्किल लग रहा है ना? नहीं, सर ने अपने एक्सप्रेशन, मैंने पहले, मैं हेड टिल्ट था मेरा। टिल्ट मीन्स आई एम, ऑल ईयर्स आर टूवर्ड्स यू, ये बॉडी लैंग्वेज की रिसर्च साइंस ये कहती है, टिल्ट योर हेड। ठीक है, उसके बाद आई वॉज नॉडिंग एंड यू हैड अ डिफरेंट एक्साइटमेंट ऑन योर फेस। उसके बाद मैंने हेड सीधा किया और मैंने नॉट बंद कर दिया। सो आई कुड फील कि आप ऑलरेडी जो है वो बोलना चाह रही हो, लेकिन आप बोल रही थी बट यू आर नॉट फ्लाइंग।
ऐसे ही था, ठीक है। आप कस्टमर से जब बात कर रहे होते हैं या कस्टमर सामने खड़ा होता है तो हम लोग कई दफ़ा ऐसे ही खड़े होते हैं ना। जी सर। कभी कभी बनाना पड़ता है। जब आपने उसको चुप कराना हो, देखो एक चीज़ वो है कि आपने इंटेंशनली, व्हेन यू नो व्हाट यू आर डूइंग देन इट इज़ वेरी गुड, ठीक है। भाई जब अपनी स्टोरी कंप्लीट कर लो यार। पकड़ी गई थी या नहीं, पकड़ी गई थी या नहीं? असल में मैं एक्साइटमेंट में आ गई थी, वो मुझे फील हो रहा था। तो वही कह रहा हूँ, पकड़ी गई या नहीं पकड़ी गई, ये बताओ। पकड़ लिया या नहीं? छितर पे सन, छितर नहीं पे। एमबीए पे कहाँ पढ़ी थी सर? MBA के तो नहीं कह रही थी वो। अच्छा मैं समझा MD, मैंने कहा नहीं कह रही, मैंने भी सुना नहीं, मुझे आवाज़ नहीं आई क्लियर। MBA, अच्छा मुझे भी आवाज़ क्लियर नहीं आई थी ना, तो मैंने कहा नहीं शायद MBA कह रहे हैं। मैं भागी, जो मेरी फ्रेंड थी ना वो थोड़ी हेल्दी थी, उससे इतना भागा नहीं गया, वो भागी भी ना दीवार वाली साइड पे। उसने हल्दी लगाई होगी ना। ओके सो आप जब रिपीट करते हैं ना, देखो टेल मी मोर, वाई वुड यू से दैट, वाई वुड यू डू दैट, वाई वुड यू आस्क दैट, ये वो वर्ड्स हैं जो रेपो बिल्डर्स एंड जो आपके कम्युनिकेशन कनेक्टर्स हैं, ठीक है। हम ये कह रहे थे सर आपने ये बात कैसे कही सर, कहने का भी अंदाज है, ठीक है ना। सर हाउ डेयर यू सर, ओके हाँ मैंने दस रहा। सो यू आर टेलिंग मी दैट यू आर एंजॉइंग देयर, so you are telling me that you enjoyed that event, right? Now that is, you feel, how did you feel when I say this? So you are telling me, हाँ really, आपको एकदम लगता है हाँ यार मुझे इंपॉर्टेंस मिल रही है, ठीक है।